दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खेला हो गया है। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है और बहुत जल्द लटक सकती है। दरअसल जब भी कोई जांच एजेंसी अपनी जांच किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जब शुरू करती है, तब उसके पास काफ़ी पुख्ता सबूत होते हैं, तभी कोई जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या विजिलेंस हो, तभी वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है वो सीबीआई की वजह से लटक रही है। दरअसल गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर जो एक बहुत बड़ा स्कैम सामने नजर आ रहा था, उसके ऊपर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच का आदेश दे देना इतना आसान काम नहीं होता। तो आखिर ऐसा अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो घर बना है, अभी जो उनका आवास बना है, उसमें लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के आवास को बनाने के लिए, लेकिन इसको जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से इसमें काम हुआ, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और इस पे एक तो जो सीएजी है उसकी ऑडिट अलग से चल रही है कि जो उसके अंदर जो पर्दे लगे, जो उसके अंदर बाकी चीजें लगी, वो क्या सही में उतने ही पैसे के थे या फिर उनकी ओवर प्राइसिंग की गई, ये एक अलग मैटर चल रहा है। लेकिन असली समस्या तो केजरीवाल जी के लिए तब शुरू हुई है जब उपराज्यपाल ने विजिलेंस को ये कहा कि जो मुख्यमंत्री आवास बना है उसमें आप जांच कीजिए और बताइए कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। तो विजिलेंस, जो राज्य की विजिलेंस थी, उसने जांच किया और उसने बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठे करके उपराज्यपाल को दिए और उपराज्यपाल ने उन्हीं सबूतों को गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड किया और उसी सबूत के बिना पर, उसी सबूत के आधार पर गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर, कहें कि एफआईआर तो अभी नहीं दर्ज हुई है, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। अब हुआ क्या था इसमें, आप लोग तो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में 5-6 लाख रुपए का एक एक पर्दा लगा था। जो पर्दों की कीमत थी वो करोड़ों रुपए की थी। 6 लाख रुपए के आसपास तो टाइल और जो संगमरमर लगे हुए थे वो लगा हुआ था। इसके अलावा आप लोग को ये भी जानकारी होगी कि जो अरविंद केजरीवाल जी के बाथरूम में जो कमोड लगा है वो पता नहीं, कोई कह रहा था 10 लाख का है या 15 लाख का है, ऑटोमेटिक कमोड है। ठीक है, ऐसे सुविधाओं से अगर लैस होगा तो जाहिर सी बात है खर्चा तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन खर्चा करने का तरीका गलत हो गया वहां पे। दरअसल दिल्ली सरकार के पास एक सीमित शक्ति है जिसके अंदर कोई भी काम 10 करोड़ से ऊपर अगर होता है तो उसके लिए ओपन टेंडर की जरूरत होती है, टेंडर मंगाए जाते हैं। अगर 10 करोड़ से नीचे का होता है तो दिल्ली सरकार जिससे चाहे वो करवा सकती है। इसके अलावा 10 करोड़ से ऊपर का अगर खर्चा होता है तो उसके लिए राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है। जाहिर सी बात है राज्यपाल से जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उनकी बनती नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने उसके लिए किया होगा। लेकिन जो खर्चा था वो कुछ इस तरीके का था कि एक बार में जो खर्चा किया गया वो 9 करोड़ 99 लाख ऐसे कर करके खर्चा हुआ, जो कि देखने में कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है। दरअसल देखिए, अब लोग कहेंगे कि इस घर को तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनवाया है, तो इसमें अरविंद केजरीवाल कैसे फंस जाएंगे। ये भी एक बहुत जबरदस्त सवाल है कि जब जिस विभाग ने खर्चा किया है वो विभाग उसके लिए जिम्मेवार होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब ये घर बन रहा था तब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन थे, सत्येंद्र जैन थे।
सत्येंद्र जैन ने उस समय अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के थे और जो इंजीनियर थे उनको सत्येंद्र जैन ने यह कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल का घर बन रहा है, जिसको मीडिया के बहुत सारे पत्रकार शीश महल के नाम से कहते हैं, उसका जो भी फाइल होगा वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा, यानी सत्येंद्र जैन के पास आएगा और सत्येंद्र जैन उसके ऊपर डायरेक्ट अप्रूवल देंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। अब हुआ ये कि जितने भी शीश महल से जुड़े यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के घर से जुड़े फाइल थे वो डायरेक्ट सत्येंद्र जैन के पास जाते थे और वो उसको अप्रूव कर देते थे। यहां पे एक बेसिक सा पॉइंट सत्येंद्र जैन या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने शायद उनको नहीं बताया होगा, सत्येंद्र जैन को पता नहीं होगा कि पीडब्ल्यूडी के अंदर एक निर्धारित कीमत तय की जाती है किसी भी सामान को खरीदने के लिए। मान लीजिए कि आपको अपना दरवाजा लगाना है तो पीडब्ल्यूडी एक निर्धारित कीमत फिक्स करती है। जैसे कि अगर पर्दे की हम लोग बात कर रहे थे कि 6 लाख रुपए का एक पर्दा आया है, कोई 4 लाख का है, कोई 3 लाख का है, तो वहां पे एक पीडब्ल्यूडी विभाग एक फिक्स कीमत तय करके रखता है कि इस कीमत से ज्यादा का ना तो पर्दा खरीदा जाएगा, ना तो इस कीमत से ज्यादा का दरवाजा खरीदा जाएगा। लेकिन यहां पे सब कुछ हो गया। अब ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जाहिर सी बात है कि अगर पर्दा मंगाया पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो अरविंद केजरीवाल कैसे दोषी हो जाएंगे। लेकिन यहां पे मैटर कुछ और है। मैटर कहां फंस जाता है कि कोई भी अगर पॉलिसी में बदलाव करना है, मान लीजिए कि पर्दा 2 लाख रुपए का होना चाहिए लेकिन पर्दा 5 लाख का खरीदना है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री पॉलिसी में बदलाव करते हैं तभी वो विभाग 5 लाख का पर्दा खरीद सकता है, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। अगर खरीदता है तो उसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता मानी जाएगी। यानी कि अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गलती कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री को भी माना जाएगा। ये दिल्ली में जो दिल्ली राज्य जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अधिकार क्षेत्र के हिसाब से जो कानून बनाए गए हैं उसमें यह लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी पॉलिसी में बदलाव अगर कोई भी डिपार्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी आवश्यक है। अगर वो मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं लेता है तो वो पॉलिसी नहीं बदली जा सकती है। यानी कि या तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस पॉलिसी में बदलाव के लिए सहमति दी होगी जो कि नहीं बदली गई। और वो पॉलिसी किस लिए रखी जाती है कि जैसे 2 लाख का पर्दा खरीदना है या फिर एक जो अमाउंट फिक्स किया जाता है वो चेक एंड बैलेंस के लिए किया जाता है कि कोई ये ना हो कि कोई अपने घर में 500 करोड़ रुपए लगा दे। ये एक चेक एंड बैलेंस के लिए रखा जाता है कि कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री जो है उसको एक लिमिट दिया जाता है कि आप अपने घर का रेनोवेशन इतने ही रुपए में करवा सकते हैं। हर राज्य का ये सिस्टम होता है। यहां पे चेक एंड बैलेंस को स्किप कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इतने सारे आरोप लगे लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक भी बार ये नहीं कहा गया कि ये गलत किया, सत्येंद्र जैन ने गलत किया या पीडब्ल्यूडी विभाग ने गलत किया, उन्होंने मंजूरी नहीं ली, या फिर जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी इसका खंडन नहीं किया। आगे आते हैं। इससे आगे और क्या था कि मैंने जैसा कि बताया कि एलजी ने विजिलेंस से जांच कराई, किसके माध्यम से? चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। और उसमें चीफ सेक्रेटरी ने यह साफ साफ कहा कि पीडब्ल्यूडी के नियम तोड़े गए। फिर एलजी ने होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह के विभाग को रिपोर्ट भेज दिया और वहां से सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई। अब देखिए, इसके बाद जब सत्येंद्र जैन काफी दिन तक जेल में रहे, उसके बाद उनका जब विभाग बदला गया और जब मनीष सिसोदिया भी जेल में चले गए तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को विभाग को वापस लेके आतिशी को दे दिया गया और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बना दिया गया। जब सौरभ भारद्वाज मंत्री बने तब उन्होंने पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये लोग गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त थे, जो सरकार की छवि पे एक तरीके से सवालिया निशान लगाता है। ये सौरभ भारद्वाज ने कहा था और ये वही 6 अधिकारी थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर यानी शीश महल के बनाने के लिए जो फंड का अप्रूवल दिया था या जो चीजों का अप्रूवल दिया था, ये वही 6 अधिकारी थे। सौरभ भारद्वाज के इस आरोप के बाद ये 6 अधिकारी हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि देखो जी, हमें तो मंत्री ने जैसे बोला हमने किया और अब हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कहते हो तो जैसा कि अगर जहां भी जो बात रखनी होगी हम लोग बात रखेंगे। यानी कि कुल मिला के
पीडब्ल्यूडी के ये 6 अधिकारी एक तरीके से सरकारी गवाह बनने के लिए शायद तैयार हो गए हैं, जो कि रिपोर्टें आ रही हैं। अब इस हालत में जैसा कि मैंने बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल से बिना मंजूरी के दिल्ली की सरकार का कोई भी विभाग अपना पॉलिसी नहीं बदल सकता बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी से। अब इसके बाद सवाल ये आ जाता है कि अब तो ये कंफर्म है कि अरविंद केजरीवाल इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कट्टर ईमानदार बताते आए हैं। उनके 2 नेता अभी जेल में हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल ये लगातार कहते आए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं होते तो विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया गया होता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको अगर राहत नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर यह आरोप लगते रहा है कि ये सरकार जो है वो संविधान विरोधी है, तानाशाही सरकार है, किसी को भी जेल में डाल देगी। और इन आरोपों के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी कि वो आधे अधूरे सबूत लेके अरविंद केजरीवाल जैसे एक नेता को गिरफ्तार करने चल देगी, जिनकी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे। यानी कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोगों से ये निवेदन है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई कार्रवाई करती है, सबूतों के साथ अगर वो कोर्ट में दाखिल करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक ही आज तक पूरे देश भर में मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके मुख्यमंत्री के रहते हुए वारंट निकला था, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव थे। चारा घोटाले में उस समय उनके ऊपर वारंट निकला था जब वो मुख्यमंत्री थे, और तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन यहां पे केजरीवाल जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पे बड़ा सवाल लग गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले तो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सुनीता केजरीवाल भी आईआरएस रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं। उनको पता है अच्छे से कि जो फंड का है तोड़ मोड़ कैसे किया जाता है। यहां पे सुनीता केजरीवाल यानी केजरीवाल की पत्नी के ऊपर क्या समस्या है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं तो उनके बाद दरअसल जो अरविंद केजरीवाल के घर में जो खर्चा हुआ है उनमें कई सारी फाइलों में ये मेंशन है कि मैडम मिसेज चीफ मिनिस्टर के आदेश पर या फिर उनके सलाह पर इस चीज को परचेज किया गया है। यानी कि रतन कुमार गुप्ता जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि ऐसे नेताओं को जेल जाना ही होगा। तो अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अन्ना आंदोलन में उभार लिया था, जैसे एकदम पूरा उनकी पार्टी जैसे चली थी, और अब आते आते 10 साल के ही अंदर इस तरीके के हालात बनने लगे हैं कि हर कोई के मन में अब डाउट हो रहा है। तो जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनके ऊपर भी उन फाइलों में लिखा गया है कि उन्होंने भी कई सारी चीजों में उनके हस्तक्षेप के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बदलाव किया है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजों की परचेजिंग कॉस्ट बढ़ गई है। तो कुल मिला के जो ये शीश महल जो है, जो अरविंद केजरीवाल का आवास बना है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि 45 करोड़ रुपए का आवास बनाने से कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री है अगर किसी भी राज्य का, तो जाहिर सी बात है उसको पूरे प्रदेश भर के लोगों का ख्याल रखना है। उसके पास जगह होनी चाहिए, मीटिंग के लिए होनी चाहिए, उसके लिए अपने निजी आवास के लिए होना चाहिए, कैबिनेट के लिए भी जगह होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, नहीं का सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस काम को किया गया है वो सवालिया निशान पैदा कर रहा है, वो सवाल खड़े कर रहा है। अगर आप 100 करोड़ का घर बना ले कोई दिक्कत नहीं होता, अगर उसके लिए उन्होंने ओपन टेंडर निकाल दिया होता कि भैया हमको घर बनाना है, 100 करोड़ रुपए का टेंडर आप निकाल देते, 200 करोड़ का निकाल देते। लेकिन इस घटना में ऐसे लग रहा है कि एलजी के पास फाइल नहीं भेजना पड़े, किसी से अप्रूवल नहीं लेना पड़े, इसलिए हम एक काम करते हैं 10 करोड़ से नीचे 9 करोड़ 90 लाख का बिल निकाल लेते हैं।